हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस एडु एड। मैं हूं मयंक और आज हम क्लोरोफाइटा चैप्टर को कंप्लीट डिटेल में समझते हैं। ये टॉपिक बायोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि नीट 2027 एस्पिरेंट के लिए बहुत काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्लोरोफाइटा होते क्या है। क्लोरोफाइटा को कॉमनली ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से इनका कलर ग्रीन होता है। मोस्ट क्लोरोफाइटा फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में मिलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो अब थोड़ी सी नज़र डालते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स पर। क्लोरोफाइटा यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल और मल्टी सेल्युलर फॉर्म्स शो करते हैं। इनके सेल वॉल मेनली सेल्यूलेस की बनी होती है एंड रिजर्व वुड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम के इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर होते हैं। अब देखते हैं कि ये आते कहाँ से हैं, इनका घर कहाँ होता है। क्लोरोफाइटा पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड मोस्ट सॉइल में मिलते हैं। कुछ स्पीसीज मरीन वाटर में भी प्रेजेंट होती है। ये सनलाइट और वाटर रिच एनवायरनमेंट में फास्ट ग्रो करते हैं। थोड़ा सा थैलस पर नजर डालें। क्लोरोफाइटा डिफरेंट बॉडी फॉर्म शो करते हैं। सबसे पहले आप थैलस समझना। थैलस होता है लाइक एक प्लांट की बॉडी होती है, उसमें ब्रांचेस होते हैं, स्टेम होते हैं। वैसे ही थैलस किसी भी यूनिसेल्युलर या मल्टी सेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक, उनकी बॉडी को बोलते हैं। ये कैसी कैसी बॉडी फॉर्म शो करते हैं। ये करते हैं यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटियोस एंड ब्रांच फॉर्म्स। ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स इवोल्यूशन को शो करता है। अब सेल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़े। इसका सेल में न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, पायरेनोइड और वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं। पायरेनोइड स्टार्च फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पीछे पढ़ा था ना कि स्टार्च की फॉर्म में फूड को रिजर्व करते हैं। कुछ फॉर्म्स में फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये मूव भी कर सकते हैं एक जगह से। अब आगे इनके रिप्रोडक्शन पर चले। क्लोरोफाइटा वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है, वही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस फॉर्मेशन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमी, मैनिसोगैमी और ओगैमी देखने को मिलता है। अब थोड़ा सा क्लाइमेडोमोन्स समझते हैं। सो क्लेमाइडोमेन्स एक यूनिसेल्युलर मोटाइल ग्रीन एल्गी है। इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, और आई स्पॉट भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। आई स्पॉट लाइट डिटेक्शन के लिए होता है। थोड़ा सा आप लाइफ साइकिल समझे क्लाइमेडोमोन्स की। फेवरेबल कंडीशन में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस पोर के थ्रू करते हैं, जो हम आपको बता ही चुके हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फ्यूज होकर जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। ये जाइगोस्पोर्स अनफेवरेबल कंडीशन सर्वाइव करते हैं। अब आगे बढ़े और हमारा मेन टॉपिक समझे, यानी मेन क्लोरोप्लास्ट समझे। इसमें हम पढ़ेंगे वोल्वोक्स। वोल्वोक्स एक कॉलोनियल ग्रीन एल्गी है। इसकी कॉलोनी स्पेरिकल होती है। इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेल गैलेटिनस मैट्रिक्स में अरेंज्ड होते हैं। कुछ सेल्स रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और कुछ मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। ये डिवीजन ऑफ लेबर का एक एग्जाम्पल है। अब वोल्वोक्स लाइफ साइकिल समझते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारे बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए। और नीट के स्टूडेंट्स तो जितना पढ़े उनके लिए उतना ही कम है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डॉटर कॉलोनीज के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमी टाइप्स का होता है। मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर जाइगोट फॉर्म करते हैं। अब ओडोगोनियम समझे। ओडोगोनियम वोल्वोक्स के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा होने वाला है क्लोरोप्लास्ट में। ओडोगोनियम फिलामेंटियस ग्रीन एल्गी है। इसमें कैप सेल्स और होल्ड फास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट स्ट्रक्चर शो करता है। ये मोस्टली फ्रेश वाटर हैबिटेट में मिलता है। अब ओडोगोनियम की लाइफ साइकिल को भी समझ लेते हैं। अगर हमने ओडोगोनियम समझ आ गया है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के थ्रू होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगैमियस टाइप का होता है। एंथ्रीडी या मेल स्ट्रक्चर होता है और ओगोनिया फीमेल स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों पर सेपरेट क्वेश्चंस बनते हैं बीएससी के एग्जाम में, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है नीट के एग्जाम में। फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है। अब क्लोइकिड समझते हैं। क्लियोकिड क्या होता है। ब्रांच फिलामेंटस ग्रीन एल्गी होती है। इसका थैलस डिस्क शेप्ड का होता है। ये इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस शो करता है बिकॉज ये लैंड प्लांट्स के क्लोज रिलेशन को इंडिकेट करता है। क्लोइकिड की लाइफ साइकिल को देखें। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होता है। सेम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओगेमियस होता है।
फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलप होता है। ये एम्ब्रियो प्रोटेक्शन जैसा एडवांस फीचर शो करता है। सो कंपैरेटिवली स्टडी समझते हैं। कंपैरेटिव स्टडी में हमने देखा कि क्लाइमोडोमेन्स यूनिसेल्युलर रहते हैं, वोल्वोक्स कॉलोनियल और ओडोगोनियम फिलामेंटियोस वही क्लायोकेट्स रहते हैं हमारे ब्रांच्ड फिलामेंटियोस। सो ये प्रोग्रेशन सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन को शो करता है। अब क्लोरोफाइटा की इंपॉर्टेंस समझते हैं। हमने इनके टाइप समझे, लाइक हमने वोल्वोक्स को पढ़ा, हमने ओडोगोनियम को पढ़ा, हमने क्लाइमोडोमोन्स को पढ़ा और साथ ही साथ हमने क्लोइकेट को पढ़ा। अब हम क्लोरोफाइटा पे आते हैं कि इन सब का हमारी लाइफ में क्या रोल है, ये कैसे हमें इफ़ेक्ट करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो एक्वेटिक फूड चेन है उसका बेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं जो इकोसिस्टम में बैलेंस बनाने में हेल्प करती है। बायोटेक्नोलॉजी की तरफ देखें तो बायोटेक्नोलॉजी और बायोफ्यूल प्रोडक्शन में भी ये यूज़फुल होते हैं। सो यहाँ पे हम आज की क्लास को ओवर करते हैं। आज की क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लोरोफाइटा, अकरेंस, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, उसके बाद हमने देखा क्लेमाडोमेन्स, वोल्वोक्स, ओडोगोनियम, एक्लियोकेट। साथ ही साथ हमने कंपैरेटिव स्टडी समझी और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पर ध्यान दिया। सो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्सस एडुएड के साथ। और अगर आपको लगता है कि हम अपनी वीडियो में कुछ सुधार कर सकते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। और अपने सहूलियत के लिए सारी स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं आपके आगामी नीट एग्ज़ाम में और साथ ही साथ आपके बीएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। So happy learning guys. Thank you.